Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to another recipe। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कबाब, जो कि बहुत ही सिंपल, सादा और आसान रेसिपी है। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपने इस तरह से लेने हैं। तकरीबन एक छोटी प्याज ले लेनी है, उसको दरमियान में से कट कर लेना है। और बाकी आपने जो है लहसुन लेना है, 7 से 8 जवे लहसुन के। ब्लैक पेपर्स लेनी है, तकरीबन 8 से 9 यानी काली मिर्चें। अदरक आपने इतनी लेनी है। और 1 कार्डमम यानी 1 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक्स यानी 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग्स यानी क्लव्स, और साबुत गोल लाल मिर्चें लेनी है। और 1 पाव आपने चने की दाल लेनी है। यहाँ गलती से ½ kg लिखा गया, लेकिन आपने 1 पाव चने की दाल लेनी है। और ये मेरा ½ kg बोनलेस चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो आपको बताए हैं वो ऐड करूँगी 1 बाय 1 करके। ये मैंने प्याज ऐड की और लहसुन, तकरीबन 9 से 8 लहसुन के जवे होंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी ये बड़ी इलायची, 1 कार्डमम, 2 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, और लाल मिर्चें साबुत डाल के। और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक आपने लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने भर के 1 टेबलस्पून नमक डाला है। और 1 पाव चने की दाल, जो कि मैंने साफ़ करके धो ली थी अच्छे से, अब मैं वो ऐड करूँगी। इस तरह से हमने चने की दाल ऐड कर ली। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये तमाम स्पाइसेस और चने की दाल और गोश्त जो है इसमें डिप हो जाए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस जितना मटेरियल है उससे थोड़ा सा ऊपर हो कि तमाम चीज़ें बीच में डूब जाएं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए, और पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है इसमें। और दूसरी तरफ हमने हरा धनिया और 1 छोटी प्याज बारीक बारीक काटी है, और पुदीना ये हमने बारीक काट लिया इस तरह से। तीनों चीज़ों को, हरा धनिया, पुदीना और छोटी प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें हमारा पानी खुश्क हो रहा है, इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट। और अगर आप मैं बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, अगर आप हड्डी वाला यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेज पे आप हड्डियाँ अलग कर लें गोश्त से। और जो बड़ी इलायची और दालचीनी के जो टुकड़े थे वो आप इसमें से निकाल लें, और बाकी जो मटेरियल है उसको आपने हमाम दस्ते पे इस तरह से कूट लेना है। अच्छे से आपने इसको कूट लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, जो कि वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको हमाम दस्ते पे कूट रही हूँ। ये देखें सारा मटेरियल कूटने के बाद 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड कर दिया हमने। अब ये हरा धनिया, पुदीना और प्याज
ये हम इसमें शामिल कर देंगे अपना हरा मसाला। आप 3 अदद अंडे ले लिए, वो हम बीट करके इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 2 एग्स भी डाल सकते हैं। इतने मटेरियल में 2 एग काफ़ी होंगे, लेकिन मैं 3 ऐड कर रही हूँ। वैसे 2 बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो हमने इसमें अंडे भी शामिल कर दिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के वो इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से हरी मिर्चें काट लेनी आपने और अब इनको मिक्स कर लेना। अपने हरी मिर्चें लास्ट में डालती हूँ मैं। और फिर आपने इसको राउंड शेप में कबाब बना लेने हैं इस तरह से। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत मज़े के बने थे। इस तरह से आपने इनको राउंड शेप दे देनी है। और अब मुझे चूँकि इनको सबको फ्राई नहीं करना क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट जो एक कबाब है वो फ्राई करूँगी फ्राई पैन में, जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरह से। और एक प्लास्टिक बॉक्स ले लेना है। अपने तमाम कबाब्स को प्रिजर्व करूँगी मैं इस तरह से 1 बाय 1 करके। इसमें लेयर लगा दूँगी कबाब की। लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन की थैली जो है वो इस तरह से डाल दूँगी और बाकी कबाब भी 1 बाय 1 रख दूँगी। और इस तरह करने से आप कबाब को इस तरह से फ्रीज़ करेंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं चिपकते, और जब आपने फ्राई करना हो तो ये आसानी से निकल आते हैं। अदरवाइज़ वैसे हम रखें तो कबाब आपस में चिपक जाते हैं। इस तरह रखने से आप आसानी से कभी भी निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। ये इस तरह 1 बाय 1 करके मैं इसके ऊपर पॉलीथीन की थैली डालती जाऊंगी और बहुत ही आसानी से हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। ये कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। ये सुबह नाश्ते में मैंने लिया